कोठे में घेर कर गोला लाठी देखे और 10 घंटे खाप तो बड़े थोड़े ही हो गए। इतने जाकर उन्होंने कहा हमने भाजपा की IT सेल छोड़ दी, भाजपा को छोड़ दिया, इतना छोड़ नहीं रही, इतने संटे मारो कहनी तो जाके अपनी लुगाई तो करो ना बात। देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। अरे इलाज भर देंगे वे 25 लाख ट्रैक्टर यही दिल्ली की सड़कों पर तांडव करेंगे, हिसाब रहे। अगर एक बलात्कारी को जिसके पास को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा हो उसे कोई बचा कर डाल है? देश का प्रधानमंत्री तो जेब में ले घूम रहा, देश का प्रधानमंत्री मणिपुर में दंगे करवा रहा, वहाँ तो हिंदू दो शब्द ऊपर है, देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और उसके बाद नीचे जाकर के भीष्म पितामह कौन है? अमित शाह, और उसके नीचे जाकर के दुर्योधन यू है। जोन से ये इलाज नहीं होने दे रहे इनका, जोन सा पर चले फिर जिसने बेटी को शोषण करा। नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम। सुनील बालियान भारतीय नाम है मेरा। आज 15 दिन हो गए महिला पहलवानों को रोज प्रदर्शन करते हुए ब्रजभूषण गिरफ्तारी ने लेकर FIR हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कहना चाहोगे? यह सरकार ना कुछ चाह रही, इसका इलाज होगा। क्या चाह रही है? यह सरकार डरी हुई है ब्रजभूषण से, क्योंकि ब्रजभूषण के पास बहुत सारे राज है सरकार के, इन लोगों के। ब्रजभूषण ने बोला था कि जिस दिन मैं अपने मुंह खोल लूंगा तो सैलाब आ जाएगा। मतलब सरकार बचा रही है? सरकार बचा रही, सरकार इसलिए बचा रही क्योंकि आज मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बता रहा, जिस दिन यूँ हटा यूँ जाएगा समाजवादी पार्टी में और उस दिन इनकी CD और इनके फोटो वायरल कर देगा। सरकार जेब में रख के सब बचा रही है। ऐसे अजय मिश्रा टहनी को बचाया इन्होंने। BJP सरकार के बड़े राज है, घने राज है इसके दौरे। और कोई बचा कर एक बलात्कारी को जिसके पास को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा हो उसे कोई बचा कर डाल है? देश का प्रधानमंत्री तो जेब में ले घूम रहा, देश का प्रधानमंत्री मणिपुर में दंगे करवा रहा, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, दलित समाज के साथ दंगे हो रहे हैं वहाँ। रूस यूक्रेन का तो युद्ध रुकवा दिया था मोदी साहब ने। हाँ, और यहाँ के दंगे रुकते नहीं, क्योंकि दंगे तो यही करवावे। आज वही काम हो रहा है जो महाभारत में हुआ था। महाभारत में द्रौपदी का चीरण हुआ था और उस सभा में बहुत सारे बड़े बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए थे, किसी ने जवाब नहीं दिया था। द्रौपदी ने पूछा था, आज भाषण में भी यही बात बताई मैंने, वहाँ द्रौपदी ने पूछा था फिर कैलाश का दोषी कौन है, उसने बताया था महात्मा विदुर ने। महात्मा विदुर खड़े हुए थे, बताम्मा दुर्योधन, बताम्मा धृतराष्ट्र, बताम्मा। तो उस समय जब द्रौपदी ने पूछा क्या लगा जो मेरा चीरण हुआ इसका दोषी कौन है, किसी ने जवाब नहीं दिया था। महात्मा विदुर खड़े हुए थे, महात्मा विदुर ने बताया था 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो कुछ लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हैं अभी भी, कह रहे हैं क्या लगा भाई ये तो एक जाति की लड़ाई है, एक राज्य की लड़ाई है। महाभारत से जोड़ दिया। इस महाभारत में धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है और विदुर कौन है? धृतराष्ट्र तो है जो पट्टी बांधो बैठा। कौन? जो सब तो ऊपर है। कौन? जो सब तो ऊपर है, देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और उसके बाद नीचे जाकर के भीष्म पितामह कौन है? अमित शाह, और उसके नीचे जाकर के दुर्योधन यू है। जोन से ये इलाज नहीं होने दे रहे इनका, जोन सा पर चले फिर जिसने बेटी को शोषण करा। हाँ, ये तो दुशासन है, ये दुशासन है, ये तो दुशासन है। ये तो चीरण कर रहा हमारी बेटियों के। पर हम बता देना चाहते हैं सरकार को, हिंदू की कहाँ से? देश का जो पहले हमारा राष्ट्रपति रहा रामनाथ कोविंद, अगर वो वाराणसी जाता है मंदिर में तो जाने के बाद गंगा जल से धोया जाता है। अब द्रौपदी मुर्मू जाएगी मंदिर में तो गंगा जल से धोया जाएगा। क्या हिंदू नहीं है सरकार? अरे सरकार तो दलित को कहाँ मान रही है? दलित हिंदू नहीं है। सबका साथ सबका विकास करते रहिए। सबका साथ सबका विनाश, सबको एक साथ लाओ और ला करके जूत बजवा दो, साढ़े अप्पो मर जाएंगे। तमराज करते रहो अपना, इनका तो ये काम है। और देश का प्रधानमंत्री खुद गया रामंच पे कहला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये तो हुआ है ब्रजभूषण हुआ, ये तो जो विपक्षी पार्टी है उनका रोष प्रदर्शन है, उनका धरना है, उनका यो दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पे भी उन्होंने कटास करा, इन्हें भी ठहर गया। किसान आंदोलन बड़े-बड़े जो लाला उद्यमी है 200 करोड़ दे देंगे भी ठहर गए। हम कह रहे जो किसान आंदोलन था उसे भी यही नाम दिया था इन्होंने। इस PR को मैं क्या नाम दूं, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी। इन बेटियों को भी यही काम करा, एक विशेष समुदाय में बांटने का, एक विशेष राज्य में बांटने का। अरे ये पूरे देश की बेटी हैं। इन बेटियों ने विदेश में जाकर के तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया, राष्ट्रगान गाया, देश का प्रधानमंत्री एकदम फोटो खिंचवा रहा जाकर। ये जो बेटी है सिस्टर फोगाट है और ये जाट कम्युनिटी है और ये फेडरेशन को कब्जा करना चाह। अरे उस दिन जाट कहाँ थे ये? उस दिन गोल्ड मेडल लेकर आए, उस दिन तो भारत रहा था गोल्ड मेडल, उस दिन तो जाट नहीं थी। उस दिन जब साक्षी मलिक पहला गोल्ड मेडल लेकर के आई थी उसने कहा था देश की 135 करोड़ जनसंख्या का प्यार है, उनके लिए गोल्ड मेडल है, उनका गोल्ड मेडल है। मेरी क्या औकात है लड़ने की?
और ये बेटियां जब गोल्ड मेडल लेने गई थी ना, तब किसी जाट के लिए लेने गई थी, तब किसी हरियाणा राज्य के लिए लेने गई थी, पूरे देश का सम्मान बचाने के लिए गई थी और वहां लड़ी थी। आज क्या फैसला लिया गया है? प्रदर्शन अगर लंबा चला तो कैसे करेंगे? अभी पंचायत चली है, अनाउंसमेंट हो जाएगी, पर बात यह है अगर ये चाहते हो पहलवानों को तुम दबा दोगे, कुचल दोगे, ना तो दबन दे ना कुचलन दे, इनका सरकार का इलाज यहीं भर का जाएंगे और इलाज करना जाने है किसान। हमारे दौरा बहुत बढ़िया फार्मूला है, मैं तो आज कह दिया खा पंचायत वालों को भी, मगर जी एक काम कर दो, जो अंधभगत है, जो आईटी सेल के बंदे हैं, उनका इलाज करने का मौका दे दो। उनका इलाज एक ही है, हर गांव में भूस के कोठे हैं, भूस के कोठे में घेर कर गोला लाठी दे गए और 10 घंटे खाप तो बड़े थोड़े ही हो गए। इतने जाकर उन्होंने कहा हमने भाजपा की आईटी सेल छोड़ दी, भाजपा को छोड़ दिया, इतना छोड़ने नहीं, इतने संटे मारो। मेजोरिटी में सरकार आ रही, जनता की हम इलाज कर सके, जब खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता तो ये अंधभगत ध्यान कर ले, तारा इलाज हो सकेगा। हम गए ठीक है, इतनी संख्या नहीं है तारी, तुम 2, 4, 10, 20 हो जो तनख्वाह ले रही है सरकार से। सरकार ने रोजगारी तुम्हें दिया पोस्ट करने का, सरकार ने तो इन्हें ठेका दे रखा, कहला तुम चलाओ भाई पोस्ट, गलत सरकार ने रोजगार नहीं दे रखा। किसे दिया? सरकार ने 100 मन की बात करी, शतक लगाया, एक भी ना तो पहलवानों के बारे में बात कही, ना किसानों के बारे में बात कही, ना बेरोजगारी के बारे में कही, ना अग्निवीर के बारे में बात कही, अपनी मन की बात कह दी। मन की बात कहनी तो जाके अपनी लुगाई तो करो ना बात। जनता की पहलवान की मन की बात नहीं सुनी मोदी जी ने? कहाँ, किसी की भी नहीं सुन रहा है, वो सुनेगा। यू तो हिटलर है, कड़ा बीजी है, हिटलर है, हिटलर। परिभाषा बताऊं हिटलर की? हिटलर एक बार संसद भवन में गया था और एक मुर्गा ले रखा था, उसके सारे पंख नोच दिए उसने ले जाकर संसद भवन में छोड़ दिया, दाना घेर दिया, वे सब पीछे पीछे चल दिए। ये मोदी जी ने भी वही काम करा, कहला करो तो तानाशाही, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, तो वही तो काम कर रहे, दाना घेरने का। कहला हमने तुम्हें राशन दिया, देश के मुसलमानों का अंधे मोदी जी का थैला सामान लेने जा रहे शुद्ध आदमी, तो राशन बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेन चीज क्या है, आप किसानों को खुशहाल करो, किसान खुशहाल है तो व्यापारी खुशहाल है। मोदी जी पे विश्वास नहीं है, न्याय नहीं। अरे बिल्कुल भी, सब तो झूठा है आदमी, सर्टिफिकेट है मेरे तरफ उसका। देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। कैसे? जब देश का गृह मंत्री बैठकर नू कहेगा भाई हमारे जैसे लोग मांग रहे 15 लाख रुपए कहाँ हैं, और वो टीवी चैनलों पे बैठ कर कह रहा वो तो एक जुमला था, तो झूठ नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा। अमित शाह कह रहे थे जुमला था। अमित साहब ने डिग्री बनवाई थी, डिग्री भी तो अमित साहब ने बनवाई थी। कहाँ है? क्या स्पेलिंग होती है यूनिवर्सिटी की? देख लो, नकली थी। मैं यही तो कह रहा कि भाई जब देश का गृह मंत्री बैठ कर कहा देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, ठीक है। फिर बात आई 2 करोड़ रोजगार की, वो भी जुमला था, बात थी किसानों को आय दुगनी, वो नहीं। पहलवानों पे आते हैं, अगर धरना लंबा चलता है तो जो खापे है, जो आप लोग पहुंचे हैं, समर्थन लंबा रहेगा जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं? समर्थन पूरा है, धनमंथन से यहाँ खड़े। जिस दिन पहलवानों के ऊपर डंडा बरसागा, सबसे पहले हाजिरी मारी थी, मैं सबसे पहले उपस्थित था। इस गेट को बंद कर दिया, पुलिस बाद में आई थी, कुछ पुलिस वालों ने यहाँ कर दिया, इतनी फोर्स बुला दी, फिर हमें उठा करके ले गए यहाँ से। 14 घंटे हमें थाने में बंद रखा, हमें यहाँ से उठा करके लेके कप्पा सेड़ा थाने में, वहाँ रखा थे कितनी दूर, 33 किलोमीटर दूर, और जो बाकी थे उन्हें सब छोड़ दिया। उन्हें सुबह तड़की 7 बजे छोड़ दिया, हमें शाम के 4 बजे छोड़ा कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जा। कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हुआ था या फिर वो पंखा ढह पड़ा था? अरे इन्होंने लठ मारे थे, यहाँ से हम पहुँच गए थे, 15 मिनट लगी थी हमें। पंखा ढह पड़ा हमारा वो तो 21 चैनलों के खिलाफ ही तो लड़ाई है। वे तो वही चीज कह गए। आप एक बात बताओ, ये पहलवान 13 दिन तो यहाँ बैठे, एक दिन भी दिखाया इनके बारे में नहीं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चलाई, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने ये दिखा रहे क्या, अतीक मर गया, अतीक की बहू मरेगी हैं, सतपाल मलिक को भी दबा गए उसमें बीच में, सतपाल मलिक भी गया, पहलवान भी गया, ये दिखाने का नहीं। ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद है जो आप लोगों के द्वारा हमारी बात जनता तक पहुंच जाती है, लेकिन जो बड़े चैनल है उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि जब गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं तो पूरे देश को दिखाते हैं ना, पूरा देश, भारत देश गोल्ड मेडल लेकर गया है। और आज ये सरकार क्या कर रही और ये चैनल क्या कर रहे हैं? क्या लगे एक समुदाय के हैं, ये चंद लड़के हैं, हाँ एक समुदाय जाट हरियाणा से है, राज्य से। अरे भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उससे बड़ी शर्म की बात नहीं है, ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। जब हमने आंदोलन किया, जब पेट की लड़ाई थी, आज हमारी इज्जत की लड़ाई है। ईंट से ईंट लड़ा देंगे सरकार के लिए, हम ईंट से ईंट भिड़ा कर नाम लेंगे। इससे पहले सांस नहीं लेने के इसका इलाज कर देंगे सरकार का। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख किसान भी यही है। चुनौती है सरकार ने। हाँ बता रहे, इलाज भर देंगे। वे 25 लाख ट्रैक्टर यही दिल्ली की सड़कों पर तांडव करेंगे, हिसाब रहे। क्योंकि आज एक छोटी सी कॉल थी, खाप चौधरी आ रहे थे, हर बॉर्डर को सील कर रखा है आज।
नहीं आने देते हैं। और जिस दिन हमारे ट्रैक्टर आवेंगे उस दिन कुछ नहीं अड़ने का, ऐसे तोड़ते फोड़ते चले जाएंगे सीधे आर पार करके।